हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों मैं करण बोल रहा हूं। आज हम लोग जीके क्यूज का पार्ट नंबर 8 करेंगे। दोस्तों अब तक मैंने इसमें पार्ट 7 तक कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और दोस्तों ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अचीवमेंट, प्लेटफॉर्म का बायोलॉजी और दोस्तों मैथ का बेसिक क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? साथ में आप भी आंसर को देते चलिएगा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, यकृत, हृदय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों स्प्लीन को, जिसे हम लोग प्लीहा भी बोलते हैं, उसे ही ब्लड बैंक कहा जाता है। ओके। और दोस्तों यकृत के बारे में अगर मैं आपको रिवीजन करा दूं तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 केजी तक होता है तथा पित्त का निर्माण यकृत में ही होता है। लेकिन दोस्तों पित्त का निर्माण यकृत में होता है लेकिन ये जमा होता है जाके पित्ताशय में। ठीक है। पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन? तो दोस्तों पेट्रोलियम में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली, विंध्या, सतपुड़ा या फिर हिमालय? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं अरावली की पर्वत सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है। अगला प्रश्न होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन, इल्तुतमिश या फिर रजिया सुल्तान ने? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में दिया हुआ है खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड नंबर ऑप्शन है अमोघ वर्ष और लास्ट में आपका दिया हुआ है अमुंड राय। तो दोस्तों श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था अमुंड राय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास? तो दोस्तों शहर की बात की गई है। अगर राज्य की बात की जाती कि सबसे बड़ा भारत में राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये राजस्थान है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये नंबर 1 पे आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई को ही माना जाता है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और कोसी जो दोस्तों बिहार का शोक नदी के अंतर्गत आता है, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो उस समय आप कोसी को ही टिक कीजिएगा। जीवाणु का खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों जीवाणु का खोज किसने किया है? तो ये जीवाणु का खोज किए हैं लीवेनहॉक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इवानोवस्को ने विषाणु का खोज किया है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या फिर चंबल? तो दोस्तों लंबी की बात की जाए तो गंगा है, लेकिन चौड़ी की जब बात की जाए तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या फिर शहीद मीनार? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार, और ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये है दिल्ली में। प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, घेंगा, मधुमेह या फिर रतौंधी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जो गला को प्रभावित करता है,
लेकिन रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और दोस्तों मधु जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, लेकिन रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर नागा अर्जुन सागर बांध? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? मौलिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, सिट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड? तो दोस्तों नींबू में पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिट्रिक अम्ल। लेकिन मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये सेब में पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दोस्तों दही में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? भारत की बात की गई है। रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग या फिर कामसेट सुरंग? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा 1450 ग्राम, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ए नंबर होगा 1350 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं बोला गया है कि महिला में पूछा गया है या फिर पुरुष में बोला गया है। सिर्फ पूछा गया है मानव मस्तिष्क में कितने ग्राम, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1450 ग्राम और 1350 ग्राम देता तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन एक ही दिया है तो आप आराम से इसे टिक कर सकते हैं, महिला लिखे या फिर ना लिखे। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि महिला का जो वजन होता है ये होता है 1350 ग्राम, लेकिन 1450 ग्राम आपका पुरुष में पाया जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, पुरुष का मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम का होता है और यहीं महिलाओं में 1350 ग्राम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंची मूर्ति बोला गया है तो ये है गोमतेश्वर। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों आप ऑप्शन में देख के पता कर सकते हैं कि आपसे केल्विन में पूछा गया है। अगर सेल्सियस में पूछता तो दोस्तों ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर एग्जैक्ट आपको जानना है तो ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। एक और मैं बता देता हूँ फ़ारेनहाइट का, ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपको तीनों ध्यान में रखना है, तीनों एग्जाम में आ चुके हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है तो केल्विन में पूछा गया है तो दोस्तों ये होगा 310 केल्विन। ये आपका ऑप्शन सही है। लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और अगर आपको सेल्सियस में पूछे जाएगा तो दोस्तों ये जनरली यही देता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्जैक्ट दे दे तो दोस्तों 36.9 डिग्री सेल्सियस भी आप कर सकते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1917 ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 1915, 1916 या फिर 1925? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी होगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे है, स्थापित हुआ था, तो आप मुंबई को टिक कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। और दोस्तों कम से कम एक बार अगर आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं किए तो आप अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ये है बछेंद्री पाल। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, आप ध्यान में रखना है आपको। भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों ये है राकेश शर्मा। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंडिया। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन में दिया हुआ है भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर किसी और शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है। तो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगर कम पूछे तो सिक्किम बोलिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को ही टिक कीजिएगा। भारत का प्रथम रंगीन फिल्म कौन सा है? ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का प्रथम रंगीन फिल्म कौन सा है? तो दोस्तों ये है किशन कन्हैया। ये भारत का प्रथम रंगीन फिल्म था।